हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हम फेक ब्रेकआउट की। बहुत सारे लोग इस फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपको ये फेक ब्रेकआउट ट्रैप हो रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ट्रैप हो जाते हो फेक ब्रेकआउट में, अब आप कहोगे यार फेक ब्रेकआउट कैसे हो सकता है। स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको समझिए, स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ समझिए। मनी कहाँ फ्लो हो रहा है उसके साथ जब आप इसको समझोगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आप खुद ही अंडरस्टैंड करने लग जाओगे कि ये ब्रेकआउट के फेक होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इससे बचा जाए। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप फेक ब्रेकआउट से अगर बचना चाहते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको जब फेक ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, जनरली क्या होता है, धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ब्रेकआउट के लिए जाओगे ही नहीं। अगर ब्रेकआउट के लिए जाओगे तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार करोगे, जो कि आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में एक बहुत बढ़िया स्विंग देगा, यानी कि आप स्विंग के लिए जाओगे। अगर ब्रेकआउट के लिए आप जा भी रहे हो तो फुल कॉन्फिडेंस वाले ब्रेकआउट के लिए जाओगे, जो आपको लगेगा हाँ भाई बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। लेकिन उसके बाद भी आप तसल्ली नहीं रखोगे। आपको पता है ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पुल बैक भी आएगा अगर इसको सक्सेसफुल होना है तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। आज बैंक निफ्टी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखते रहें। जैसा कि अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है बैंक निफ्टी वाला, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ हमने बात करी थी और ये वीडियो कल की डेट का ही है, अगस्त 9 का। और आपको मैं कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मैंने आपको क्लियर कट यही अंडरस्टैंडिंग, यही पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि आप जब स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कहां पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। क्या हो सकता है जब ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के ऊपर उस लाइन, उस रेंज के ऊपर बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स पड़े होते हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी उन स्टॉप लॉसेस को हंट करने की कोशिश करेगी, स्टॉप हंट के फॉर्मेशन में, या फिर उन लिमिट ऑर्डर्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगी और फिर नीचे आके नीचे भी इसी तरीके से स्टॉप लॉसेस और लिमिट ऑर्डर को हंट करने की कोशिश करेगी। तो मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन लेने से पहले वो इस तरीके के मूव्स आपको दिखा सकते हैं। इसी के लिए हमने कल स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की वजह से आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था। मैं कहूंगा इसको जरा तसल्ली से देखिए। आज हम इसी के ऊपर और आगे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के जरिए। अब बैंक निफ्टी का वही चार्ट आपने कल भी देखा होगा, हमने कुछ एरियाज हाईलाइट किए हुए थे, उन्हीं के बेसिस पे आज फिर से बात करने वाले हैं। आप अगर देखो ये एरिया में बहुत सारे यहाँ पे आपको हाईलाइटेड एरिया देखने को मिल रहे हैं। एक दो दिन की बहुत जबरदस्त तेजी आती है और उसके बाद ये 3 दिन का हॉल्ट। आज बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ भी, डेफिनेटली अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और बहुत सारे लोगों को ये एक सॉलिड ब्रेकआउट लग रहा होगा, क्योंकि आवरली का क्लोज ही ऊपर था। देखिए आवरली का क्लोज ही इससे ऊपर था और बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो गया। अब 2 घंटे जो नेक्स्ट आवरली कैंडल है वो जो है वो हमको यहाँ पे हॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है और जैसे ये लेवल पार होगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ये एक और बड़ी रैली आएगी, क्योंकि पिछले दिनों के कई हाइज पार हुए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट आ गया। लेकिन जब आप स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप यहीं तक सीमित नहीं रहोगे। मैं आपको कहूंगा कि आवरली के बाद 15 मिनट में जाइए, 15 मिनट के बाद 5 मिनट में जाइए। उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप सोचोगे तब आप कहोगे हाँ अभी टाइम बचा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं आपको, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो एरियाज हाईलाइटेड हैं ये हमने क्यों ड्रॉ कर रखे हैं। अगर प्राइस यहाँ पे रिट्रेस होता है तो पहले ही हमें पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन है। ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये इंपॉर्टेंट, ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से बिल्कुल प्राइस में इंबैलेंस क्रिएट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट जोन है। आप देख रहे हो क्लियरली। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसको पार करने की कोशिश करेगा। तो इससे अब हमारी लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश होगी, यानी कि जो हमारे स्टॉप लॉसेस और लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं प्राइस वहां तक जाने की कोशिश करेगा और उनको भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आज हुआ जिसकी उम्मीद थी। तो बहुत सारे लोग अगर कोई ट्रैप इसमें हुए होंगे तो डेफिनेटली जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, मुझे पता है
उन्हें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें पता है, वो ये सोच के चल रहे हैं कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो डेफिनेटली अगर सिचुएशन अगेंस्ट जाती है तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे एग्जिट कर गए होंगे, अगर वो छोटे टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो। छोटा टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखते हो कि ये पूरी की पूरी यहाँ पे आपके लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर सब हंट करके ये नीचे को आता है। अब वापस ऐसी सिचुएशन बनी है, लेकिन अगर अब मैं तसल्ली से यहाँ पे देखूं ये प्राइस आया कहाँ तक, जैसे हमने एरियाज यहाँ पे हाईलाइट कर रखे थे पहले ही, और इस एरिया को अगर मैं देखूं तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास था, क्योंकि ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक इसने किया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। उसी एरिया तक अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इस एरिया को भी आप अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ से प्राइस एक हॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन इस एरिया में, और इस एरिया को और तसल्ली से आप देखोगे। जरा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको मैं फिब लेवल से इसको दिखा पाऊँ। ये पूरी पूरी बड़ी इंपल्स 15 मिनट की आप देखिए, और कहाँ तक ये जाती है ये लेवल, तो ऑलमोस्ट 70.5 जिसको मैं स्वीट स्पॉट कहता हूं से लेके 78.6% इसके बीच में ये रिट्रेसमेंट आती है। मतलब आप सोचोगे कि चीजें बिगड़ चुकी है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि चीजें अभी बिगड़ी नहीं। अगर ये चीज यहां से रिजॉल्व होती है, हाँ ये इंपल्स बहुत जबरदस्त है, तो अगर ये करेक्शन में ही यहीं से खत्म हो जाता है। अब इस इंपल्स के करेक्शन को देखते हैं। देखिए हर चीज को आप उसी तरीके से समझिए। देखिए इस इंपल्स को अगर आप देखोगे तो ये अभी करेक्शन फिलहाल ऑलमोस्ट 50% तक ये करेक्शन गई है ये वाली। तो अगर ये डाउन साइड यहाँ से आता है और फिर से इन लेवल को तोड़ता है तो और पेन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी, जिसका सपोर्ट 35,700 बैंक निफ्टी पे होगा। तो आप देखिए, लेकिन अगर मैं सिचुएशन की भी बात करूं तो इस लो पॉइंट को देखिए, एक हाई बनाता है, ये एक लेवल जाता है, ये फिर से एक हायर लो बन रहा है, और अगर ये रिजॉल्व होता है फिर छोटे टाइम फ्रेम आपकी पिक्चर क्लियर करेंगे, और फिर जाके आपको एक पोजीशन मिलेगी कि हाँ ब्रेकआउट हो सकता है। अब जरा मैं आपको जरा आरएसआई के लेवल्स पे लेके जाता हूँ। देखिए जरा, जब आरएसआई के लेवल पे ब्रेकआउट होता है सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ब्रेकआउट की सिचुएशन में आरएसआई क्लियर कट यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है चीजें। और एक टाइम तो ऐसा आया कि भैया 60 के नीचे रिजेक्शन मिला, फिर तो भाई इतने नीचे जाना ही था। अब तो अभी देखिए कैसे सिचुएशन बनी है। अब इसको यहीं तक मत रुकिए, अब मैं आपको 5 मिनट में लेके चलूंगा और उसके बाद 1 मिनट पे लेके चलूंगा, और कैसे आप इन मूव्स को आराम से पकड़ सकते हैं और अच्छा खासा इन मूव्स को। अब देखिए सबसे पहले मैं इस जोन की बात करता हूं, जिस जोन पे अभी हम आए थे। इस जोन को अगर मैं देखूं तो ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये वाला पॉइंट था, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था तो इससे पहले का जो जोन है रेस्ट पीरियड वो ये वाला जोन है। तो इसी लेवल की एक्सपेक्टेशन थी, अगर यहाँ पे हमारे ये जोन्स फेल होते हैं तो यहाँ इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश होती है, और वहीं पे सपोर्ट मिला। फिर देखिए अब यहाँ पे अगर मैं पार्ट की बात करूं, इस हाई को देखिए, उसके बाद इस हाई को देखिए। आपको लग रहा होगा प्राइस तो हायर हाई बना रहा है, और अगर आप आरएसआई पे देखोगे तो आरएसआई पे क्लियर कट आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। आपको यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ गई। अभी यहीं तक मत रुकिए, इस हाई को देखोगे तो मोमेंटम और नीचे गिर जाता है। अब देखिए सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सोचना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इक्वल हाइज एंड आरएसआई देखिए, और रिजेक्शन, मतलब एक नहीं 1 2 3 4 रिजेक्शन। चलिए अभी तक तो सब ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल भी धीरे धीरे ब्रेक हो जाते हैं, ये लेवल भी धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। बिल्कुल सपोर्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए वापसी कहाँ होती है, यहाँ पे। फिर आप सोचोगे यार ये तो मजबूती दिखा रहा है और अच्छी सिचुएशन है। आरएसआई 60 के पार ही नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर कट रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस कंप्लीट रेंज में आपको कोई अच्छी ट्रेड बढ़िया वाली मिल सकती है, लेकिन हाँ इस एरिया में जाके आपके सामने अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगी। सुबह एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी थी, वो बहुत अर्ली वाली थी। उसके बाद जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी वो यहाँ पे 1:35 के आसपास ट्रेड होती है। जनरली होता क्या है, 1 बजे के अराउंड, 1 से 1:30 बजे के अराउंड जब आप देखते हो कि यूरोपियन मार्केट ओपन होती है तो बैंक निफ्टी पे उसका सीधे, लंदन मार्केट में कहूंगा उसका सीधे असर पड़ता है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो उसका ध्यान दिया कीजिए, ये टर्निंग पॉइंट होता है जनरली 1-1:30 बजे के अराउंड। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे साबित होता है अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो, क्योंकि एक ये मान के चलिए कि लंदन सेशन जब ओपन होता है तो उसका सीधे सीधे असर। अब ये मैं आपको लेके गया हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए क्लियर कट रिजेक्शन, क्लियर कट आरएसआई 60 का रिजेक्शन, जो हम एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और आप इन एरियाज को देख सकते हो, धीरे धीरे सिचुएशन आती है, उसके बाद आता है बिल्कुल जबरदस्त पेन, क्लियर कट रिजेक्शन। और इवन ये पेन भी यहाँ पे लेवल टूटता है तो फिर तो भाई देखिए लोअर हाई लोअर लो के साथ पेन यहाँ पे नीचे, और अप और डाउन और अप, और आपके लिए ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बना के तैयार कर रहा है। अगर मैं बात करूं, देखिए जनरली मैं एमएसीडी को फॉलो करता हूं जब मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स लेता हूं, और साथ के साथ एमएसीडी के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब आप कहोगे क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस।
देखिए जब हम इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो होता क्या है, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रीवियस मंथ का हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस डे का हाई लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाइज से। तो आप ये जो ब्लू लाइंस देख रहे हो, ये ब्लू लाइंस प्रीवियस डे की हैं, रेड लाइंस हमारे पास प्रीवियस वीक की हैं, और ये ब्लैक लाइन हमारे पास प्रीवियस मंथ की लेवल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रीवियस वीक के हाई के अराउंड आज फिर से जहां से इसको रेजिस्टेंस मिला था, और ये उम्मीद थी कि इस एरिया में जाके इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, और ये एक साइड और करेक्शन यहाँ पे दे सकता है, और उसी तरीके से हुआ। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि थिंक फ्रॉम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, थिंक फ्रॉम स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू, कि किस तरीके से ऑर्डर्स कहाँ पे यहाँ पे कैप्चर हो सकते हैं, एंड उसके बाद फिर आप आगे की अपनी प्रोबेबिलिटीज को लगा सकते हो, और उसके बाद अच्छे सेटअप्स को यहाँ पे, चाहे वो आप स्कैल्पिंग करो या फिर 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से देखो, तो उस हिसाब से कैप्चर कर सकते हो। और जिन लोगों ने, मैं कहूंगा, इस 15 मिनट के करेक्शन को प्ले किया होगा, इसको रिजॉल्व होते हुए देखा होगा, तो डेफिनेटली उनका टारगेट जो होगा वो यही एरिया होगा। उन लोगों ने यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करना, जहां पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक का हाई के अराउंड का बुकिंग डेफिनेटली की होगी उन लोगों ने, और एटलीस्ट अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस यहाँ पे कर लिया होगा। और उसके बाद देखिए सिचुएशन कैसी आज की डेट में बनी। अब मैं इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ, एक मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, ताकि पिक्चर आपकी और यहाँ पे क्लियर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जब 1 मिनट की बात आती है, देखिए 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें, और इसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे लगा के इसकी मदद ले सकते हो। अब आप देखिए जब तक 200 से ऊपर प्राइस था तब तक तो बहुत बढ़िया था, लेकिन एक बार प्राइस 200 से नीचे आ जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस 200 से नीचे आया, और उसके बाद हुआ क्या, रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिला इसका मतलब पेन आपके सामने है। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समझने का, भाई 200 से नीचे है, और ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कभी भी हो, 200 को आप यूज कर सकते हो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट का 200 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, कि किस तरीके से प्राइस 200 के हिसाब से बिहेव कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए कैसी सिचुएशन बनी है। अगर यहाँ पे मैं आपको इस लेवल के हिसाब से आप देख सकते हो 130, 140, 135 के लेवल के आसपास का ये प्राइस है, एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेफिनेटली आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये प्राइस लेवल आप देखिए, यहाँ पे देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है। ये बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल है, और अगर एक्सपायरी के नियर हम जाते हैं, ये वीकली एक्सपायरी है, तो हमेशा एक बात याद रखें, जब आप ऑप्शंस को बाई करते हो और सेल करते हो, तो सेल साइड में पॉजिटिविटी क्यों होती है, क्योंकि देयर इज अ फैक्टर टाइम डिके जो कि आपके अगेंस्ट होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमेशा याद रखें, नियर टू द एक्सपायरी ऑलवेज थिंक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑप्शन सेलर। जब भी आप सेलिंग करोगे तो ज्यादा बेटर होती है। मार्जिन रिड्यूस करने के लिए ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर चुके हैं कि कैसे मार्जिन को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि सेलिंग में मार्जिन आपका अच्छा खासा लगता है। और ओवरऑल सिचुएशन में यहीं पे ये लेवल देखिए, जैसे ये एरिया हमारा ब्रेक हुआ तो ये एक ऑर्डर बिल्टअप यहाँ पे हमको देखने को मिला 5-6 कैंडल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दर्शा रहा था 200 क्लियर कट पार हुआ नहीं, सस्टेन हुआ ही नहीं, प्राइस पार जरूर हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, रिजेक्शन। यानी कि आप देख रहे हो कि भाई क्या हालत यहाँ पे बन रही है, ये देख रहे हो, मतलब पेन आने वाला है। और पेन में ऑर्डर बिल्टअप यहाँ पे 8-10 मिनट का जो सिचुएशन देखने को मिला, उसके बाद क्लियरली सीधे 600 के लेवल से 380 के लेवल पे आना। और अब देखिए बहुत सारे लोग, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। जब ये मूव आता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुक कर लो, लेकिन प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। देखिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, जैसे कि मान लो आपने इस एरिया में एंट्री ली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस 600 पे आपने बेचा कॉल को, ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 620, आपका रिस्क कितना होगा पर लॉट का 25 × 20 इक्वल टू 500 रुपए का रिस्क आपको, यार बहुत कम रिस्क है। देखिए ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद अब जब ये सिचुएशन नीचे को जाते जा रहा है, जैसे ही कनेक्टेड, ये कनेक्टेड कैंडल है, अभी आपको ट्रेल नहीं करना, ये कैंडल दूर निकल गई है, इसका क्लोज आप देखोगे ट्रेल करके यहाँ पे लगा लो स्टॉप लॉस। अभी कनेक्टेड कैंडल्स है, कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रॉफिट आप अभी दांव पे लगा रहे हो, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये प्रॉफिट आप दांव पे लगा रहे हो। जैसी सिचुएशन आपने देखा कि भैया अब जो है ये अप आने के बाद वापस नीचे गया है, तो अब आपका स्टॉप लॉस उठा के इस एरिया में या फिर इस एरिया में ट्रेल करके लगा लो। आप कहोगे हाँ भाई ठीक है। अब हर बार क्या हो रहा है, आप अपने प्रॉफिट को दांव पे लगा रहे हो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। फिर से ये फॉल आता है,
अब आप कहोगे हाँ भाई ये फॉल आ चुका है, फिर से जंप आने की कोशिश होगी। जंप आया, देखिए जंप आने का फिर डाउन हो गया। तो अगर ये ऊपर आता, अगर आप इतना प्रॉफिट दाव में निकालते, इतना प्रॉफिट आपका लॉक हो चुका है। 600 से लेके ऑलमोस्ट 540 60 पॉइंट आपके लॉक हो चुके हैं। अब आपका ये प्रॉफिट आपका दांव पर लग गया। अब आप कहोगे हाँ भाई अब कितने पॉइंट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आपके लॉक हो चुके हैं। अब ये 100 पॉइंट से नीचे आएगा, अब आप कहोगे अब भैया अब तो हमें क्लोज करना है, 100 200 पॉइंट्स हमारे बहुत होते हैं, अब ये वापस जाने की कोशिश कर सकता है। तो डेफिनेटली उसके बाद आप लिमिट ऑर्डर के साथ मैं कहूंगा यहाँ पे सेल मार सकते हो 400 के लेवल पे, 450 के लेवल पे। सारा आपका थोड़ना है, बट आपने प्रॉफिट को क्या किया, मैक्सिमाइज किया और थोड़ा प्रॉफिट अपने दांव पे लगा के। तो आप देख रहे हो किस तरीके से। और हमेशा याद रखें ऑप्शंस में बैंक निफ्टी के जब आप ऑप्शंस को वीकली एक्सपायरी को प्ले करते हो तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, सेलिंग में बढ़िया फायदा होता है। स्टॉप लॉसेज आपके बहुत नियर होते हैं, रिस्क बहुत कम होता है। और साथ के साथ अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, और देखिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए तो आप ऑलरेडी स्टॉप लॉसेज के साथ जा रहे हो और डायरेक्शनल प्ले करते हो, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत जल्दी मिलती है। बस थोड़ा सा आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।